तो हर मानव को क्या करना चाहिए, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों या युवा हों, कई प्रोफेशनल हो, कई स्किल लेबर हो, कुछ भी हो, सबके लिए ये जरूरी है। पहले हमको रात 3:45 से सूर्य उदय से पहले हमको जागना पड़ेगा। उसमें क्या लाभ होगा? उसमें पहला लाभ होगा, आप लोगों की शरीर का जो बीमारी है ना, 30% उसी दिन बीमारी चल जाएगी। जिस दिन आप रात 3:45 से सूर्य उदय तक आप बिस्तर छोड़ेंगे, तब आधा बीमारी चल जाएगा। कैसे जाएगा? ना सूर्य उदय होते तो शक्ति का संचार होता है, और सूर्य उदय से शुरू से आपकी शरीर में सूर्य भगवान का शक्ति तेज प्रकाश, और बीमारी इसमें जाता है। दवाई से बीमारी तो इलाज होता है, पर दवाई का ना आने की जो नियम है, सूर्य अस्त उदय के साथ जुड़ा है, बीमारी उसमें जुड़ा है। तो इसलिए पहले अगर आप 3:45 से सूर्य उदय तक आप जगेंगे, तब आपको भूख लगेगा सुबह 7 बजे तक। 7 बजे अगर आप नाश्ता करेंगे, 12 बजे फिर भूख लगेगी। 12 बजे अगर आप मध्याह्न भोजन करेंगे, पर शाम सूर्यास्त से पहले फिर भूख लगेगा। और क्या होगा ना, शाम तक भोजन करेंगे तो 8-9 बजे नींद आएगा, और इतना नींद आएगा आराम से सो जाएंगे। कुछ दिन करना पड़ेगा, बस परंपरा आपको आनंद देगा। हमारी ब्लड प्रेशर, जो भी बीमारी आप देखेंगे, 6 दिन उसको करो। कम से कम डायबिटीज लोग तो एक दिन में 60-70 डायबिटीज कम हो जाएगा, जो लोग सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेंगे। ये शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं बताता हूं। जो लोग ज्ञानी बन के बताते हैं, सब मैं ऐसा नहीं हूं। मैं शास्त्र में जो पढ़ा हूं वही बताता हूं। मनुष्य को कैसे मंगल होगा, मानव कर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, उसको मैं बताता हूं। ये मानव धर्म में आता है। आप ऐसे समय आएगा जिस समय आपका भोजन जितने आप डाइजेशन करें उससे ज्यादा का है। जितने आपका शरीर सुंदरता दिखाई देता है, उससे अच्छा सुंदरता दिखाई देगा। और सुबह से शाम तक सूर्य भगवान का प्रभाव हमारी शरीर में, सूर्यदेव शक्ति का आधार है, और हमारी शरीर में आएगा। देखो, जितने जीव जंतु वृक्ष लता सूर्यास्त तक अपना व्यापार बंद कर देते हैं। असुर जीव जंतु रात में जागृत होते हैं। तो हम तो असुर नहीं है, मनुष्य। रात में भोजन करना हमारी परंपरा नहीं है। रात डेर में सोना हमारा परंपरा नहीं है। तो ऐसे समय के साथ हमको आगे इस परंपरा को पालन करो, और बिस्तर से उठ के बैठ के बिस्तर पर आप त्रिकाल संध्या करें। कैसे करेंगे ना? सीधा बिस्तर त्याग करेंगे, स्नान फान करो ना करो, पहले हरि नाम, उसका बाद सर्व का। हरि नाम पहले ले लेंगे, क्योंकि दिन मंगल कैसे होगा? घर में अभाव है, पैसा नहीं है, बीमारी है, रोजगार नहीं है, खेती नहीं हो रहा है। बताऊं, पंजाब में एक, गुरदासपुर में एक भक्त है, उनका 10 बीघा जमीन है। पिछले साल पंजाब में बाढ़ आया, 15 फीट 12 फीट तक पानी खेती में हो गया, और उसी समय बहुत लोग भी पानी में बह के मर गए, उसका हिसाब नहीं। पर वो जो लोग हैं उनका क्या है ना, वो सुबह त्रिकाल संध्या करता है। जब रात को बारिश हुआ, सुबह सुबह बाढ़ आया, तब रोते रोते वो त्रिकाल संध्या करने लगे। ये पर्सनल अनुभूति पिछले साल का, बोलोगे तो बात करवा दूंगा वो लोगों से। और पूरा त्रिकाल संध्या करता रहा,
छोड़ा नहीं। बोले मेरे खेती को रक्षा करो प्रभु। उनके बगल में जो जमीन है, पीछे आगे सब जमीन बह गए, धान सब खेती नष्ट हो गया। उनका 10 बीघा जमीन में एक भी धान गिरा नहीं, और सारे प्रोडक्शन जितना होता पिछला साल उतना उनको प्रोडक्शन। यही पावर है त्रिकाल संध्या। आनंद से एक बार हरी हरी। ये पावर है त्रिकाल संध्या में। पिछले 28 तारीख को मैं बड़ौदा में था। 2 मंजिल से मैंने गिर गया। 2 मंजिल से गिरा, ऐसे गिरा जैसे मेरे कोई हिसाब नहीं, और पत्थर से ऊपर पड़ा, पर एक भी खरोज मेरे शरीर में नहीं आया। सब रोने लगे, बोले क्या हो गया। मैं बोला थोड़ा इंतजार करो, धर्म कभी झुकता नहीं, धर्म कभी मिटता नहीं। ये मैं खुद जीते जागता लोग आपके सामने 10-12 दिन पहले का घटना है। भगवान धर्म में सब कुछ संभव है। हमारा दुख दुर्दशा का कारण खुद हम हैं। ना भगवान को भजते हैं, ना भगवान का स्मरण करते हैं, ना जिन्होंने हमको जन्म दिया उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बेईमानी मानव का तरह अपने खाते पीते हैं, कभी भगवान को समर्पण भी नहीं करते भोजन को, छुपा के खाते हैं असुर की तरह। अरे एक बार तो ठाकुर जी को समर्पण कर दो, अमृत बन जाएगा, शरीर अच्छा। क्योंकि धर्म कभी मृत्यु नहीं होती। त्रिकाल संध्या, एक बेटी ने प्रेगनेंसी था, बात करवा दूंगा, सब हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बताता हूं। वो प्रेगनेंसी था, मेडिकल को जा रहे थे, 8 महीने हो गए थे। एक खाई में गाड़ी जाके कार गिर गया। जो गाड़ी में थे सब मेडिकल जाने लगे, बच तो गए क्योंकि वो गाड़ी में वो त्रिकाल संध्या कर रहा था, बच गए। पर वो लोग त्रिकाल संध्या नहीं कर रहे थे, पर उनको चोट आई, मेडिकल गए, पर वो बेटी को कुछ चोट नहीं आई, कुछ भी नहीं। पर क्या हुआ, उनके माँ की गर्भ में जो बच्चा रहता था, उनका जो माँ का जो आवरण वो टूट गया। मेडिकल जाते जाते 8 घंटा लग गया। वो त्रिकाल संध्या करने लगा, मेरे बच्चा को बचाओ। और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके वो बच्चा को निकाला। 8 घंटा के बाद वो बच्चा अच्छी तरह से जीवित था, क्योंकि वो बचने की कोई गुंजाइश नहीं था। डॉक्टर बोला ये हिस्ट्री है, कभी इतिहास में मैंने नहीं दिखा। ये है पावर है त्रिकाल संध्या का। आनंद से एक बार हरी। क्योंकि सनातन धर्म में भगवान ने क्या नहीं दिए हैं। एक माँ को करीब 20 साल से काला जादू में परेशानी था, त्रिकाल संध्या किया। जो तांत्रिक लोगों के पास गया, वो कुछ दिन अच्छा हुआ, फिर वही समस्या, फिर कुछ दिन अच्छा, फिर वही समस्या। पर त्रिकाल संध्या करते करते आज वो सभा को भी आता है, और कुछ भी वो काला जादू का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि त्रिकाल संध्या ब्रह्म कर्म है। तो इसीलिए आप ब्राह्म्य मुहूर्त पर सज्जा त्याग करके त्रिकाल संध्या, भगवान के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार के शुल्क, माधव नाम 108 बार, और दुर्गा माधव स्तुति उतना करो जो मानव धर्म में आता है। उसका बाद गंगा जल में घर के रोसाई घर, भंडार घर, जहां अनाज रखते हैं, घर के सामने जो आंगन है, सज्जा का घर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, जहां भी है आपके, गंगा जल सिंचन करके भगवान विष्णु सभी देवता को प्रार्थना करो, प्रभु हमारी घर को आगमन करके हमको आनंद करो। तब तो देवता आएंगे, अग्निदेव आएंगे, जलदेव आएंगे, वायुदेव आएंगे, महालक्ष्मी आएंगे, तब तो लक्ष्मी बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। शुचि निर्मल करना चाहिए घर को, ये शास्त्र में लिखा है।
उसका बाद सारे परिवार लोग एकत्रित होके भगवान के महिमा के बारे में विचार करना। कैसे महिमा? न एक दिन भगवान ने गिरि गोवर्धन को धारण किए थे अपने छोटे उंगली पर। ऐसे इंद्रदेव ने अन्याय किया, ज्यादा बारिश किया, फिर गोकुल को रक्षा के लिए ऐसे सब महिमा। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, सूरदास जी, रविदास जी, कृष्ण भगवान के भक्ति, इसको विचार करो। ज्यादा समय नहीं, 2-4 मिनट करो ना। और उसका बाद फिर आप अपना नित्य कर्म जो जो काम है उसको करके फिर आप अपना कर्म शुरू करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल जरूर दे। सूर्य देव को जल देने से क्या मिलेगा? आप लोगों का क्रॉनिक डिजीज चल जाएगा, पुराना बीमारी जाएगा। सूर्य देव को जब अर्घ्य देंगे सूर्य का प्रकाश होगा, तो सूर्य देव को अर्घ्य देंगे सुबह शाम। और क्या करेंगे ना, अपना पितर लोगों को भी जल तर्पण करना। बोले पितर लोग तो मर गए, वो हमारा क्या है? पर एक बात सोचो, हम भी मरेंगे। हम जब मरेंगे हमारा पितरों का अगर मुक्ति नहीं हुआ, हम भी वही रास्ता में रुक जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि पितर लोग दुखी है, उनको मुक्ति नहीं मिल रहा है। हम जल तर्पण नहीं करते, हम श्राद्ध सही नियम से नहीं करते। तो पितृदेव को जल अर्पण करने से, तर्पण करने से घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य जो अशुभ हो रहा है सब मंगल हो। ये मानव धर्म में हमारा आता है। और क्या करना ना, भगवान से ये प्रार्थना करना, प्रभु आप मेरे को, मेरे परिवार को रक्षा करें। सुबह समर्पण कर देना और शाम को भी समर्पण कर देना भगवान से। और भगवान के 3 नाम को भजन करना, हरि, नारायण, माधव। ये लिखा है भागवत में, हरि, नारायण, माधव और दामोदर, विश्वेश्वर, पुरुषोत्तम, विश्व सृष्टा, विश्वकर्ता, विश्वबंधु, ये नाम कोई ऐसे जो मानव करेंगे, 3 संध्या पालन करेंगे, उनका बीमारी जाएगा, आर्थिक परिस्थिति सुधरेगा, घर में सुख आएगा, पति पत्नी में पवित्र विचारधारा आएगा, अपमृत्यु नहीं होगा। ये सब कार्य घर में शुभ मंगलमय होगा। और उसके साथ मानव धर्म का कर्म है, जो आप भोजन बनाएंगे पहले अग्निदेव को शक्कर हो, गुड़ हो, थोड़ा वो चूल्हा में डाला। आजकल गैस का एक्सीडेंट होता है, वो नहीं होगा, क्योंकि अग्निदेव को पहले हम पूजा करके, देखो जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद बनता है, पहले सुबह हवन होता है, हवन होने के बाद पूजा होता है, पूजा होने के बाद तो चूल्हा लगता है और प्रसाद बनता है। हमारी घर में क्यों नहीं? हमारी घर क्या मंदिर नहीं है? तो इसलिए घर के जो मंदिर है, जो पाकशाला है, भोजनशाला है, वहीं पर थोड़ा फूल डालना और अग्निदेव, भगवान विष्णु, महालक्ष्मी का पूजा करना, ताकि आपका रोसाई हमेशा उजागर हो। यह भागवत महापुराण में लिखा है। तो उसको आप लोग को पालन करना है। और भोजन प्रसाद ग्रहण करने से पहले एक बार, चाहे पानी से ना बुलाओ, मन से तो समर्पण करो, करके भगवान को प्रसाद को भोजन करना। ये मानव धर्म का मुख्य कर्म है। और कुछ कर्म है, परिवार की सदस्य के प्रति क्रोधित नहीं होना। अपने परिवार में पिता, माता, पुत्र, कन्या जो भी हो, क्रोध नहीं करना। क्रोध करने से लक्ष्मी चल जाते, पाप बढ़ता है। जो क्रोध करता है उनको नरक प्राप्ति होता है। जो 22 नरक बना, उसमें एक नरक क्रोध के लिए बना है। जो लोग क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं बातों बातों में, उनके लिए बना है।
और क्रोध क्या होता है ना, जब क्रोध आपका शरीर में 10 मिनट तक रहता है वो पाप को कन्वर्सन हो जाता है, वो काउंटिंग को चल जाता है, इसे पाप किया। इसीलिए क्रोध नहीं करना, विरक्ति भाव नहीं करना, हमेशा आनंद रहना। भोजन मिले ना मिले कुछ भी नहीं मिले, हंसते रहो भजते रहो, ये परंपरा है। इस परंपरा में रहोगे, घर में कभी झगड़ा द्वंद्व आपस में भेदभाव नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्रोध नहीं करना है और भगवान को समर्पण कर देना। अगर आपके घर को अतिथि आते हैं तो अतिथियों को एक गिलास पानी तो पिलाओ, घर में जो भी हो खिलाओ। अतिथि देवो भव शास्त्र सनातन कहता है, तो अतिथियों का सेवा करो। अतिथि आए तो नाराज मत ना हो, विरक्ति भाव ना हो, गलत विचार ना करो, गलत भाव ना लाओ, मन में ना लाओ, ऊपर में तो छोड़ो। तब उसमें पुण्य होता है, घर को शांति आता है, भगवान कृपा में होता है। और आश्विन मास कृष्ण पक्ष में हर साल पितृ तर्पण करना हर मानव हर सनातनी के लिए यह नियम है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पितृदेव को पिंडदान करना शास्त्र में भागवत में लिखा है। गरीब हो धनी हो जो भी हो करना चाहिए, उसमें सब दारिद्रता चल जाता है, पितृ लोग बड़ा आनंदित हो जाता है। ये भी हमको करना है। और क्या करना है, साल में 3 एकादशी को पालन करना। पहला एकादशी वैशाख महीने, माघ सप्तमी के बाद वैशाख महीने में बड़ा एकादशी, और एकादशी अनुराधा नक्षत्र में आता है कार्तिक महीने। 3 एकादशी जरूर पालन करना, ये लिखा है भागवत में। और क्या करना ना, जब भी समय मिले भगवान का नाम भजन करो, क्योंकि नाम भजन से हमारा कर्म, हमारा परिवेश, हमारा परिवार को भगवत कृपा मिलता रहेगा। बस इतना कर्म जो मनुष्य करेगा वो मनुष्य का जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और मैं कहता हूं जो अपमृत्यु आ रहा है, आगे समय में बहुत संख्या में मनुष्य के लिए आपद है, मनुष्य सभ्यता को प्रति। पर उसी समय भागवत पुराण की मानव धर्म पालन करने वाला का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये शास्त्र में लिखा है, और शास्त्र में जो लिखा है हमारा के लिए कृपा और आशीर्वाद। बोली जगन्नाथ भगवान की जय हो।